गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एवं संशोधित विधेयक 2016 के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और उसके बाद अब उसमें जो संशोधन किया गया 2016 का विधेयक, उसमें प्रसव वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्रदान किया गया है एवं अधिनियम के संबंध में क्या क्या प्रावधान किया गया है, आज मैं आपको बताना चाहूंगा। हम सर्वप्रथम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में जो गर्भवती महिलाओं को जो प्रावधान या जो लाभ बनाया गया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और अब वर्तमान में जो 2016 में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। दोनों को हम साथ साथ देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में क्या क्या प्रावधान या गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या लाभ बताया गया। नंबर 1, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अनुसार जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उसे कुल 12 सप्ताह का प्रसूति लाभ देने का प्रावधान किया गया था, जिसमें 6 सप्ताह पहले डिलीवरी के पहले और 6 सप्ताह डिलीवरी के बाद। इसमें न केवल नियमित महिला को जो नियोजन में नियमित है, वरन मास्टर रोल और कैजुअल बेसिक में जो महिलाएं नियोजित है उनको भी प्रसूति सहायता देने की बात कही गई, जिसकी कुल अवधि 12 सप्ताह थी। लेकिन अब जो 2016 में जो संशोधन विधेयक आया उसके अनुसार प्रसूति लाभ की अवधि अब 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है, जो प्रसव के 8 सप्ताह पहले और शेष बाद में, अर्थात कुल 26 सप्ताह का अब प्रसूति लाभ मिल सकेगा। दूसरा, जब महिला 1961 के अधिनियम के अनुसार जब महिला प्रसव के लिए छुट्टी पर जा रही है, प्रसव की 6 सप्ताह छुट्टी पर जाने के पहले यदि वो नियोजक से 1 महीने पहले प्रार्थना करती है कि उसकी स्थिति को देखते हुए उससे कठिन कार्य न लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रसव के 6 सप्ताह पहले जब वो 1 महीने की छुट्टी में जाने से पहले 1 महीना पहले यदि प्रार्थना पत्र देती है कि मुझसे कठिन कार्य न लिया जाए, तो नियोजक उससे कठिन कार्य नहीं लेगा। तीसरा, अनुपस्थिति के लिए 2 सप्ताह का वेतन। 1961 के प्रावधान के अनुसार जो गर्भवती महिला है वह किसी प्रकार यदि कार्य से अनुपस्थित रहती है तो अनुपस्थिति के दौरान भी उसे 2 सप्ताह का प्रसूति अवकाश और वेतन देने का प्रावधान बनाया गया था। चौथा, यदि उस महिला का गर्भपात हो जाता है या गर्भ की चिकित्सकीय ढंग से समाप्ति हो जाती है तो यहाँ पर प्रसूति अवकाश और लाभ की अवधि 6 महीने तक सीमित होने का प्रावधान 1961 के विधेयक में बताया गया। पांचवा, यदि वो प्रसव का 6 सप्ताह का पूरा लाभ ले लेती है, डिलीवरी के 6 सप्ताह का पूरा लाभ ले लेती है, उसके बाद भी यदि उस महिला को लगता है कि उसे और अधिक अभी स्वास्थ्य लाभ लेने की आवश्यकता है तो वो नियोजक से लिखित प्रार्थना कर सकेगी और फिर नियोजक उसे 1 महीने का अतिरिक्त प्रसूति अवकाश और वेतन प्रदान करेगा। छठवा, महिला के वेतन में किसी प्रकार भी कोई भी कटौती नहीं करने का प्रावधान बताया गया। मेडिकल बोनस इस अधिनियम में पहले 250 रुपए देने का प्रावधान था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। अब 2016 का जो संशोधन है उसमें गर्भवती महिला को अब जो मेडिकल बोनस है वो 3000 रुपए देने का प्रावधान बन गया है। दुग्धपान वाली महिला, 1961 का जो प्रावधान था उसके अनुसार दुग्धपान वाली महिला, उसका बच्चा जब तक 15 माह का नहीं हो जाता तब तक वो 2 बार जाकर बच्चे को दूध पिला सकती थी। इस प्रावधान में भी अब संशोधन हो गया है। अब महिला एक दिन में 4 बार जाकर बच्चे की देखरेख और उसे दूध पिला सकती है। नियोजक द्वारा निलंबित न करना, जब तक महिला डिलीवरी वाली अवस्था में हो और जब तक वो 12 सप्ताह का प्रसूति लाभ या अवकाश प्राप्त कर रही है तब तक नियोजक उसे लिखित नोटिस नहीं दे सकता,
कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दे सकता और उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, बशर्ते महिला गंभीर दुराचरण न करे। और नसबंदी ऑपरेशन यदि महिला कराती है, नसबंदी ऑपरेशन के लिए यदि महिला विहित प्रमाण पत्र दे देती है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 हफ्ते का अतिरिक्त छुट्टी देने का प्रावधान जो अधिनियम की धारा 9 में किया गया था। अग्रिम प्रसूति प्रसविदा यदि महिला मांग करती है कि उसे अग्रिम प्रसूति प्रसविदा दी जाए, तो जब वो नियोजक से लिखित में मांग करती है तो ऐसी स्थिति में 48 घंटे के अंदर नियोजक को उसे अग्रिम प्रसूति प्रसविदा प्रदान करना होगा। यह भी एक बाध्यता थी। प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 में बताया गया कि वही महिला इन सभी प्रावधान का लाभ ले सकती है जो कम से कम 80 दिन तक उस नियोजन में रही हो। लेकिन ऐसी महिला को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा जो गंभीर दुराचरण का दोषी पाई जाए, या जो एक जगह से प्रसूति अवकाश लेकर किसी अन्य जगह काम पर चले जाए, या जो अपना स्वास्थ्य का या अपने डिलीवरी का जो झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, ऐसी महिला को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार प्रसूति प्रसविदा अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अनुसार गर्भवती महिला को 12 हफ्ते का प्रसूति अवकाश देने और उसके अलावा ये जितने पॉइंट मैंने आपको बताए ये सभी उस महिला को प्रदान किए जाने का प्रावधान बनाया गया। अब हम देखेंगे संशोधित विधेयक 2016। प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 2016 में, जिसे संसद ने और लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया और फिर राष्ट्रपति की जिसे अनुमति मिल गई, तो यह जो संशोधित विधेयक 2016 था, इसमें महिलाओं के लिए जो प्रसूति अवकाश है और जो लाभ है उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अधिक हितकारी साबित हुए। तो अब हम देखेंगे संशोधित विधेयक 2016 में क्या क्या प्रावधान बनाए गए। नंबर 1, अभी तक महिला को जो प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह देने का प्रावधान था, 6 सप्ताह प्रसव के पहले और 6 सप्ताह प्रसव के बाद, उसे अब बढ़ा दिया गया। अब महिला को 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान बनाया गया है, जिसमें प्रसव के 8 सप्ताह पहले वो इस लाभ को ले सकती है। इस प्रकार संशोधित विधेयक 2016 के अनुसार अब प्रसूति महिला को 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दिया जाएगा, लेकिन ये उन महिला को होगा जिसके बच्चे अधिकतम 2 बच्चों तक। यदि किसी महिला के 2 बच्चे से अधिक हैं तो 2 बच्चे से अधिक की स्थिति में उसे पूर्व का ही 12 सप्ताह का ही प्रसूति अवकाश और लाभ मिलेगा। इसके बाद दूसरा बताया गया, ऐसी महिला जिसने 3 माह से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया है, ऐसी महिला को 12 सप्ताह का ही प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान संशोधित विधेयक में बनाया गया। इसी तरह ऐसी महिला जो सरोगेसी से संतान पैदा करे, अधिकृत माता, ऐसी महिला को भी प्रसूति अवकाश देने का प्रावधान अधिनियम में बनाया गया जो अधिकतम 12 सप्ताह तक ही होगा। तीसरा, ऐसे कारखाने स्थल जहां पर 50 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो, वहां पर एक शिशु गृह क्रेच बनाने की भी व्यवस्था करने का प्रावधान अधिनियम में बनाया गया। ऐसे शिशु गृह में महिला दिन में 4 बार जा सकती है और अपने बच्चे को दूध पिला सकती है और उसकी देखरेख कर सकती है। यह प्रावधान भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान था। प्रसूति लाभ दत्तक माता, अधिकृत माता को भी 12 सप्ताह देने का प्रावधान बनाया गया। न केवल डिलीवरी वाली महिला वरन दत्तक माता, अधिकृत माता और सरोगेसी माता को भी 12 सप्ताह तक इस संबंध में प्रसूति लाभ देने का प्रावधान बनाया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि महिलाओं को जो जो प्रावधान उसके लाभ के लिए बनाए गए हैं उस सभी की सूचना इस महिला को होनी चाहिए, गर्भवती महिला को होनी चाहिए। अतः महिलाओं के लाभ के लिए संशोधित विधेयक 2016 में जो भी प्रावधान बनाए गए
नियोजक के ऊपर दायित्व होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या लिखित या अन्य किसी भी माध्यम से महिला को उस प्रावधान की जानकारी दे, ताकि महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलना है उन्हें पता लग सके। मातृत्व बोनस अब बढ़ा दिया गया। 1961 में जब मातृत्व बोनस 250 से 1000 किया गया, वर्तमान अधिनियम में अब जो है 3000 रुपए तक मातृत्व बोनस नियोजक के द्वारा महिला को प्रदान किया जाएगा। दंड, यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का नियोजक उल्लंघन करता है, महिला को शिशु गृह में नहीं जाने देता है या उसे सूचना नहीं देता है, तो उसे 3 माह से 1 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों साथ साथ देने का प्रावधान भी बनाया गया है। मातृत्व लाभ यदि महिला को नहीं मिल पाता तो वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकती है, श्रम आयोग में शिकायत कर सकती है, महिला आयोग में शिकायत कर सकती है। यह प्रावधान भी अधिनियम में बनाया गया। और यदि कोई नियोजक ऐसे प्रावधान का उल्लंघन करता है, महिला को प्रसूति अवकाश नहीं देता, तो मैंने आपको बताया कि 3 माह से 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा उसे दी जा सकेगी। यह जो संशोधित विधेयक है वहां लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान में महिला के लिए 12 से 26 सप्ताह का प्रावधान किया गया है। 10 से अधिक कर्मचारी वाले जो प्रतिष्ठान हैं वहां पर यह अधिनियम लागू होगा। और अभी तक जो महिला को प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह देने का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। लेकिन ये केवल 2 बच्चों तक होगा। 2 बच्चों से अधिक की दशा में प्रसूति अवकाश पूर्व की तरह ही 12 सप्ताह ही दिया जाएगा। इस प्रकार इस अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य प्रसूति लाभ को बेहतर बनाना, महिलाओं का कल्याण करना, प्रसव वाली महिला की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए हितकारी उपबंध बनाना था। तो इस प्रकार प्रसूति प्रसविदा अधिनियम 1961 में जो 2016 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधित विधेयक की प्रमुख बात यह रही कि अभी तक जो प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह था, उसे बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया। लेकिन 2 बच्चों से अधिक में वो अवकाश अभी भी 12 सप्ताह रहेगा। ये अधिनियम वहां लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो, और जहां पर 50 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां महिला के लिए एक शिशु कक्ष की भी व्यवस्था होगी, जहां वो दिन में 4 बार जाकर अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी। इस अधिनियम के जितने भी लाभकारी प्रावधान हैं उसकी पूरी सूचना नियोजक द्वारा महिला को दी जाएगी। महिला को सभी प्रकार का प्रसूति लाभ दिया जाएगा। 3000 रुपए तक का मेडिकल बोनस उसे प्रदान किया जाएगा। और यदि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है नियोजक के द्वारा, तो उसे दंड देने का भी प्रावधान बनाया गया। इस प्रकार प्रसूति प्रसविदा अधिनियम और संशोधित विधेयक 2016 गर्भवती महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक साबित हुआ।